देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर 2022 को वक्री से मार्गी होंगे। यानी कि वक्री अवस्था में और मार्गी अवस्था में क्या फर्क होता है, सभी 12 राशियों पर इसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे। मेष राशि से मीन राशि तक, मीन राशि में ही बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे हैं। वक्री थे, अब वो मार्गी होंगे। बृहस्पति एक बेहद शुभ और कल्याणकारी ग्रह, हमारे जीवन में हमारे ज्ञान का, हमारे बौद्धिक निर्णय शक्ति का, हमारे धन धान्य का, ऐश्वर्य का और हमारे पद प्रतिष्ठा का एक विशेष प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी वजह से बृहस्पति यदि मीन राशि में वक्री थे तो तमाम जगहों में कुछ न कुछ कमियां थी, और अब वो मार्गी होंगे तो इससे पूरे देश में हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा फर्क पड़ेगा, बड़ा परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन आपके जीवन पर किस तरह से रहेगा, बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक आप देखें, अपने राशि का विस्तृत विश्लेषण समझें। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय गुरुदेव। यानी कि देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। बृहस्पति की विशेष जो कृपा होती है महिलाओं के लिए, उनके पारिवारिक जीवन का वो कारक होते हैं। पुरुषों के लिए शुक्र ग्रह पारिवारिक जीवन का, दाम्पत्य मैरिड लाइफ का एक तरह से विशेष प्रतिनिधित्व करते हैं। और शुक्र और गुरु ये दोनों ही ग्रह, इनका एक विशेष प्रभाव हर किसी व्यक्ति के जीवन पर, एक संपूर्ण परिवार पर रहता ही है। अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि का। मेष राशि में बृहस्पति भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी होकर के, यानी कि भाग्येश होने के नाते अब मार्गी होंगे। और मार्गी होने का मतलब व्यक्ति मार्ग पर, सीधे रास्ते पर आगे बढ़ता है। द्वादश भाव में वक्री होने का फलस्वरूप थोड़े से खर्चे की तनाव थी, जो अब आपका कम होगा। कुछ कार्यों में बार बार रुकावट आ रही थी, जो रुकावट आपके दूर होंगे। और आप देखेंगे कि लंबे समय से रुका हुआ कार्य भी अब आप सफल होता हुआ देखेंगे। भाग्योदय का एक नया मार्ग आपको यहां पर जरूर प्राप्त होगा, जिससे आप अपने जीवन में एक बेहतर सुखद अनुभूति की प्राप्ति 2022 के नवंबर महीने यानी कि 24 नवंबर के बाद आप अपने जीवन में बदलाव को जरूर प्राप्त करेंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अष्टमेश और लाभेश, यानी अष्टमेश कोई ग्रह वक्री हो जाए तो वो निश्चित रूप से तमाम तरह के व्यवस्थाओं से पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, अच्छे तरीके से अपने कार्यों पर आप समय नहीं लगा पा रहे थे, और कुछ ऐसे बेवजह लोग आपके जीवन में आपके मार्ग पर रुकावट पैदा कर रहे थे, जिन रुकावटों का आप कभी कल्पना भी नहीं करते थे। तो वो सारी जो सिम्टम्स थे वो अब यहाँ पर समाप्त होंगे, और आप एक बेहतर तरीके से अपनी डेवलपमेंट की योजनाओं को, अपने वास्तविक योग्यता को अपने जीवन में एक सकारात्मक तरीके से सदुपयोग करने में आपको विशेष सफलता गुरु के मार्गी होने से प्राप्त होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सप्तमेश दशमेश होकर के दशम भाव में ही वक्री थे। कार्य क्षेत्र में, व्यापार में एक बड़ी डेवलपमेंट, उन्नति का एक समय यहां पर बदल जाएगा 24 नवंबर को, जिससे अब आप आगे देखेंगे कि व्यापार में और ज्यादा रफ्तार बढ़ेगा आपका। पारिवारिक सुखद वातावरण आपकी बनेगी, और परिवार के अंदर पैतृक विरासत को लेकर के कुछ डिस्प्यूट थे, वो डिस्प्यूट यहां पर अब आप समाप्त कर पाएंगे उस समस्याओं को। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का स्वामी होने के नाते बृहस्पति का भाग्य में गोचर था, और वक्री होकर के जो फल वो दे रहे थे अब मार्गी होने पर और बेहतर। कुछ नए तरीके के प्रोजेक्टों से आपको जोड़ेंगे, कुछ नए रिश्तों का डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे। और आप यहां पर देखेंगे कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति में आपके थोड़ा सा बदलाव आएगा। कुछ नए आध्यात्मिक गुरुओं के साथ आप
अब यहाँ पर बृहस्पति के बदलने से जुड़ेंगे। गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु के परामर्श से, सलाह से आप अपने जीवन में कुछ नए तरीके के भाग्योदय को महसूस करेंगे और भाग्योदय का आपके जीवन में अवसर भी अब बनता हुआ प्राप्त करेंगे। हालांकि पहले भी समय ठीक था, अब और ज़्यादा बेहतर अच्छा रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए पंचमेश बृहस्पति का एक तरह से गोचर अष्टम भाव में, और पंचमेश जब अष्टम भाव में जाते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानियां, अपनी योग्यता के ऊपर थोड़ा सा डाउट था आपको और आप अपने अध्ययन कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, जो कि 24 नवंबर के बाद आप देखेंगे कि आप बहुत मजबूत तरीके से अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं, रिश्तों में सुधार देख रहे हैं और नए तरीके की जो कंपटीशन है आपके जीवन में, नए तरीके की जो प्रतियोगिताएं हैं, उनमें आप और बेहतर तरीके से अपनी रिप्रेजेंटेशन दिखा पा रहे हैं। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं तो निश्चित रूप से आप बृहस्पति के मार्गी होने के बाद आप देखेंगे कि आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और उससे आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी। देश विदेश में यात्रा का अवसर भी यहाँ पर अब आप देख सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर जो है आपके चतुर्थेश और सप्तमेश होने के नाते सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर आपके लिए विशेष कल्याणकारी, सुख सुविधाओं में थोड़ी सी बेहतर सुधार आपको मिलेगा। माता की तरफ से एक संपूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मातृ सुख और अपने भूमि, भवन, वाहन की जो हमारे जीवन में फैसिलिटी होती है उसको थोड़ा सा आप बेहतर कर पाएंगे। नए घर के निर्माण कार्य की, घर को नए तरीके से रेनोवेट करके और अपने रहन सहन की सुख सुविधाओं की चीज़ों को थोड़ा सा आप बेहतर कर पाएंगे अब और ज़्यादा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए नए तरीके की डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की का एक स्टार्टअप समय आप 24 नवंबर 2022 को आप नोट कर सकते हैं अपने डायरी में, क्योंकि बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे। बृहस्पति के मार्गी होने का मतलब होता है कि आप नए तरीके के महकमे में जुड़ सकते हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटी बन सकती है, भाग्योदय का अवसर आपके जीवन में बनेगा और आप अपने जीवन के अंदर एक नई संघर्ष शक्ति को स्थापित करने में सफल होंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का मार्गी होना यह अपने आप में आपको पारिवारिक सुखद वातावरण, धन के प्राप्ति का मार्ग आप इसे देख सकते हैं और आप अपने वाणी में, प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी बेहतरी देखेंगे। आपके बातचीत करने का तौर तरीका सुधार होगा और आप अपने पुराने संबंधों को फिर से रिवाइव कर पाएंगे, यानी कि दोबारा उन संबंधों को जुड़ता हुआ देखेंगे। प्रेम संबंध आपका सफल होगा। विवाह से संबंधित कुछ बड़े डिसीजन, मांगलिक कार्यों से जुड़ने का अवसर वृश्चिक राशि वालों के लिए 24 नवंबर के बाद ज़्यादा बेहतर बनने वाला है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का मार्गी होना अपने आप में तमाम ऐसे प्रोजेक्टों के अंदर जो रुकावटें थी, जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का एक बड़ा समाधान कारक डेट आप मान सकते हैं 24 नवंबर 2022। नए तरीके की डेवलपमेंट, नई आत्मबल की प्राप्ति और एक नए शुभारंभ का एक समय आप इसे मान सकते हैं। बेहद शानदार, मंगलकारी, अनबिलीवेबल समय इसे आप कह सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे थे। वक्री थे तो थोड़ा सा प्रेशर आपका बढ़ रहा था, लेकिन अब मार्गी होंगे तो आप समझें कि ये विपरीत राजयोग का आपके जीवन में विशेष प्रभाव प्राप्त होगा। नई डेवलपमेंट, नई उन्नति, नए रिश्ते और नए तरीके की एनवायरनमेंट, नए किसी देश में जाने का अवसर, देश विदेश यात्रा का एक सुखद अनुभूति की प्राप्ति। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति विशेष विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण, लंबे समय से विदेशों में रह रहे थे, घर परिवार में नहीं आ पा रहे थे, तो ये घर वापसी का एक शानदार समय इसे कह सकते हैं। प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में धन लाभ का अवसर आप इसे देख सकते हैं और वाणी में, प्रेजेंटेशन में बेहद शानदार सुधार आप इसे
देख सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए एक बड़ा एक्सपेरिमेंटल समय ये साबित होगा। बृहस्पति का मार्गी होना, बृहस्पति के मार्गी होने का मतलब है कि अब आप अपने मार्ग में सीधे तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। गज केसरी राजयोग निर्मित है। लगातार आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें और अपने वास्तविकता को अपने जीवन में समझते रहें। अति आत्मबल से बचें और यथावत अपनी डेवलपमेंट की योजनाओं को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयासरत रहिए। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति के मार्गीय अवस्था का संपूर्ण विश्लेषण आपको हमने बताया है। यदि आप पर्सनली आप अपने कुंडली या अपने जन्म पत्रिका के अंदर बृहस्पति की स्थिति को, यथावत स्थिति को समझना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें और ये परिवर्तन आपके आने वाले 2023 नए वर्ष के अंदर आपको किस तरह से आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलाव का एक संकेत मात्र समय आप इसे मान सकते हैं। आने वाला वर्ष आपके जीवन में विशेष मंगलकारी साबित हो। धन्यवाद। जय माता दी।